Assalamu alaikum students, hope you are fine. I'm Miss Mahamanat, your SST teacher. As you know, last time we have started our chapter number 3, that is main agriculture product of the Muslim world. And we read this chapter till the topic wheat, and now let's start reading from this topic. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate land. It is grown in all countries outside the tropic. Most countries have to import huge quantities of wheat. Wheat किसे कहते हैं? गंदम को। गंदम एक बहुत खास किस्म की फसल है जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में उगाई जाती है, खासतौर पे टेम्परेट लैंड्स में, और ये पूरी दुनिया में आउटसाइड द ट्रॉपिक्स भी उगाई जाती हैं, यानी कि ट्रॉपिक्स के बाहर, उनकी हदूद के बाहर भी इनको उगाया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में वीट को यानी कि गंदम को इंपोर्ट करती है, दूसरी कंट्रीज में भेजती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। बट पाकिस्तान एंड टर्की अब आर अमंग द वेरी फ्यू नेशंस दैट कैन ग्रो इनफ टू फीड द वॉल ऑफ देयर पॉपुलेशन। लेकिन पाकिस्तान और टर्की एक ऐसी कंट्री है बाकी नेशंस में जो कि सिर्फ इतनी वीट उगा सकती है कि वो सिर्फ अपने ही पॉपुलेशन का यानी कि अपनी ही कौम का पेट भर सके, एंड स्टिल हैव सम लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट के लिए बचा लेते हैं। दिस कंट्रीज हाउएवर फाइंड इट difficult to compete with nations such as the USA, which has fields measuring many hundred of hectares and genetic machines for planting and harvesting। लेकिन ये वाली कंट्रीज अभी भी बाकी कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर सकती, जैसे कि यूएस है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में हज़ारों एकड़्स पे यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीन पर उगाई जाती हैं और मशीन्स के ज़रिए गंदम को उगाया जाता है और उनकी फसल की जाती है। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट, और मुस्लिम कंट्रीज तकरीबन पूरी दुनिया के 17% गंदम उगाते हैं। उसके बाद है हमारे पास राइस। राइस किसे कहते हैं? एज यू नो, चावल। राइस इज द ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ द व्हीट एंड द अमाउंट ग्रोन इज आल्सो अबाउट द सेम एज व्हीट। और राइस जो है वो भी हमारी एक बहुत खास फसल होती है, और जिस तरह से हम लोग गंदम उगाते हैं उसी तरह से हम लोग चावल की खेती बाड़ी भी करते हैं। राइस नीड अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। राइस को बहुत ज़्यादा पानी और गर्मी चाहिए होती है उगने के लिए। चाइना एंड इंडिया आर इजिली द लार्जेस्ट ग्रोवर्स ऑफ राइस, प्रोड्यूसिंग अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, बट द मुस्लिम कंट्री स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द टोटल। चाइना और इंडिया एक ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में चावल उगाते हैं। वो तकरीबन पूरी दुनिया की 2 से 3 हिस्से तक की सप्लाई करते हैं चावल की। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज खासतौर पर जो इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है, वहाँ पर तकरीबन 18% तक चावल की खेती बाड़ी की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Other significant of export of agriculture product by Muslim countries are listed below। अब यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज और उनके कुछ प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं कि किस कंट्रीज में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो खास तौर पे उगाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जूट, टी, राइस, कॉटन, क्लॉथ, ये उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। कोट डिवोरिया में कॉफ़ी और कोकोआ, इजिप्ट में कॉटन, वीट, वेजिटेबल, ऑरेंजेस, इंडोनेशिया में कॉटन, टिम्बर, राइस, ईरान में फ्रूट, पिस्ताचियो, नट्स, और मलेशिया में पाम ऑयल, टिम्बर, फ्रूट, मोरक्को में फ्रूट, वेजिटेबल्स, पाकिस्तान में राइस, कॉटन, फ्रूट, एंड टर्की में वीट, टोबैको, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सऊदी अरेबिया में डेट्स, एंड इराक में भी डेट्स। ये कंट्रीज हैं और साथ में इनके मेन प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं। उसके बाद आपको इसी टेबल के साइड पे एक इम्पोर्टेंट इन्फो दी हुई है, आप ये देखिए। मलेशिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। मलेशिया क्या है कि पूरी दुनिया में जो पाम ऑयल बनाने वाला सबसे एक लीडिंग कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहीं पे बनाया जाता है। पाम ऑयल फॉर्म द बेस फॉर द सोप इंडस्ट्री, एंड व्हेन रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडिबल ऑयल। और पाम ऑयल को किस लिए यूज़ किया जाता है? साबुन बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में। लेकिन जब आप उसको रिफाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं, उसको प्रोसेस्ड कर लेते हैं, तो इसको आप एक आम खाने के तेल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। So now we have done with our chapter number 3. Inshallah, we will do our creative question and exercise question in our next lecture. All you have to do is just read out this chapter and try to understand the important topics in it. तब तक thank you, take care, and Allah Hafiz.